प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य में आज के व्याख्यान में हम बिहारी के कुछ दोहों की व्याख्या करेंगे। कल के ई कंटेंट में भी मैंने बिहारी के 4 दोहों की व्याख्या आपको की थी, आपको समझाई थी। उससे आगे के दोहों की व्याख्या हम आज करेंगे। मैं दोहा पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं कठिन शब्दों को समझाऊंगी और उसकी व्याख्या का प्रयास किया जाएगा। ध्यान से सुने। अजो तरोन्या ही रह्यो श्रुति सेवक इकरंग, नाक बास बेसरी रह्यो बसी मुक्तुनो के संग। अजो तरोन्या ही रह्यो श्रुति सेवक इकरंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तुनो के संग। अजो अर्थात आज तक भी, अभी तक भी। तरियोना यह एक श्लिष्ट शब्द है और इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है अधोवर्ती और दूसरा इसका अर्थ है तरुणा नाम का एक कर्णाभूषण है जो कानों में धारण किया जाता है। श्रुति, श्रुति कहते हैं वेद की श्रुति, और दूसरा इसका अर्थ होता है कान। नाक बास, इस शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक होता है स्वर्ग का निवास, नाक अर्थात स्वर्ग, और वास रहना, स्वर्ग का निवास, और दूसरा होता है नासिका निवास। बेसरी ये एक आभूषण विशेष है जो नासिका में धारण किया जाता है, और इसका भी दूसरा अर्थ है महाअधम प्राणी। तो इस प्रकार इस दोहे में इन शब्दों के 2 अर्थ हैं, श्लिष्ट शब्द हैं और इसके अर्थ भी 2 ही निकलते हैं। तो आपको इसका अर्थ इस प्रकार से समझाया जाता है कि अजो तरुण्या ही रह्यो, आज तक जो तरुणा नामक आभूषण है, कानों में जो धारण किया जाता है, वो अधोवर्ती स्थान पर ही रहा है, निम्न स्थान पर ही रहा है। निम्न स्थान इस संदर्भ में है विद्यार्थियों कि जो हमारा मुखमंडल होता है उसमें नाक का एक मुख्य स्थान होता है और कानों का पीछे या गौण स्थान होता है, मुख्य स्थान होता है। तो ये कहा गया है कि अजो तरुण्या ही रहो, आज तक तरुणा नामक आभूषण है वो अधोवर्ती ही रहा है, प्रमुख स्थान पर ही स्थित रहा है। श्रुति सेवत इकरंग, भले ही उसने श्रुति कानों का सेवन किया है या कानों का वास किया है, कानों के स्थान का चयन किया है, लेकिन जो बेसरी है, बेसरी नामक आभूषण जो नाक में धारण किया जाता है, उसने नाक का संग पा करके, नासिका का वास पा करके या सत्संग पा करके उच्च स्थान को प्राप्त किया है। पुनः ध्यान से सुनिए, कवि श्लेष अलंकार का प्रयोग करता हुआ, श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करता हुआ यहाँ पर सत्संग की प्रशंसा भी करता है। 2 अर्थ हैं, एक सत्संग के संदर्भ में होता है और दूसरा आभूषणों के संदर्भ में भी होता है। अजो तरुणा ही रह्यो अर्थात अविच्छिन्न रूप से, निरंतर रूप से श्रुति अर्थात वेद का सेवन करता हुआ भी मनुष्य आज तक अधोवर्ती ही रहा है। वेद का सेवन करता हुआ अर्थात श्रुति आदि का उसने श्रवण कर लिया, सेवन कर लिया, लेकिन उसने अपने चरित्र में नहीं धारण किया और फिर भी वो अधोवर्ती ही बना रहा है। दूसरा बेसरी, बेसरी अर्थात महाअधम प्राणी है, वो मुक्तों के संग, मुक्तो जीवन मुक्त सज्जनों के संग, महान पुरुषों के संग में रह करके उनके सत्संग का लाभ उठा करके नाक बास अर्थात स्वर्ग के निवास को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर सत्संग की प्रशंसा की गई है। तरुणा है, वो तरुणा अर्थात अधोवर्ती ही रह जाता है, चाहे वह कान का निवास, कान का सत्संग या वेदों आदि का श्रवण करे, सेवन करे, या फिर वह अधोवर्ती बना रहता है उसके बाद भी। और जो नासिका में नाकवास, मुक्तकों का संग पा करके और वो व्यक्ति तर जाता है, उद्धार हो जाता है, नाकवास अर्थात स्वर्ग के निवास को प्राप्त कर लेता है। मैं पुनः दोहराती हूँ इस अर्थ को।
अजो तरोना अर्थात आज तक तरोना जो कानों का आभूषण है वो ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ उसी स्थान पर निवास कर रहा है, अर्थात उसका उद्धार नहीं हुआ है, वो वहीं पीछे के भाग पर ही स्थित है। जबकि जो बेसरी नामक आभूषण है वो मोतियों का संग पाकर के नासिका निवास अर्थात उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। दूसरा जो अर्थ है वो सत्संग के अर्थ में होता है कि व्यक्ति अविच्छिन्न रूप से निरंतर रूप से श्रुति आदि वेदों का सेवन करता है, फिर भी उनको अपने चरित्र में उतारने नहीं उतारता है तो वो अधोवर्ती ही रहता है, अधम ही रहता है। जैसे बेसरी और इसकी अपेक्षा जो बेसरी अधम मनुष्य है वो सज्जन पुरुषों का सत्संग पाकर के साथ पाकर के उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग के स्थान को प्राप्त कर लेता है। दूसरा दोहा है, इसमें बेधक अनियारे नयन, बेधत करी निषेध न करी निषेधु, बरबट बेधत मोह हिये तो नासा का बेधु। अब इसमें जो नायक है वो नायिका के सौंदर्य पर रिझा हुआ है और उसके आभूषणों या उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करता है। तो कहता है कि बेधक, बेधक बेधने वाला, छिद्र करने वाला, अनियारे नयन, नुकीले नयन, तीक्ष्ण नयन, तिरछे नयन। तो नायक यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे जो नुकीले नयन हैं वो तो बेधक हैं ही, अर्थात वो उनकी प्रकृति है और वो उस अपनी बेधने की या हृदय पर तीक्ष्ण प्रभाव डालने की प्रवृत्ति का ही कार्य करते हैं, वो अपनी इस विशेषता के विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। अर्थात तुम्हारे इन तीक्ष्ण नेत्रों ने मेरे हृदय को बेधने का कार्य किया है। बेदत करी न निषेधु, और अपने इस कार्य के विरुद्ध या कर्तव्य के विरुद्ध वो कार्य नहीं करते हैं, अर्थात उनको बेदना है, उनकी प्रकृति नुकीली है तो वो अपने स्वभावगत विशेषता के अनुसार ही कार्य करते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि बरबट बेदतु मोह हिये तो नासा को बेधु, लेकिन बरबट बलपूर्वक बलात् बरबस से जो तुम्हारा नासिका का छिद्र है जो स्वयं ही छिदा हुआ है, अर्थात वो भी जिसका काम वेदना नहीं है वो भी मेरे हृदय पर प्रभाव डालता है, मेरे हृदय को छेदता है। तो यहाँ पर कवि नायिका के सौंदर्य पर रीझा हुआ है और उस पर वो कहता है कि तुम्हारे सब अंगों की शोभा मेरे हृदय पर कितना गहन प्रभाव डालती है कि मानो मेरा हृदय ही बिध गया है। अर्थात नेत्रों से तो बिदा हुआ है, तुम्हारा नासिका का छिद्र है वो भी सौंदर्य में कम नहीं है। अगला दोहा है विद्यार्थियों, कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो सब बात। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात। कितनी क्रियाएं हैं इस दोहे में, ये बिहारी के दोहों का चमत्कार है जो स्पष्टतः हमें इस दोहे में दिखाई देता है। नायक और नायिका परस्पर चातुर्य से नेत्रों ही नेत्रों में, संकेत ही संकेत के माध्यम से अपने हृदय के भावों को परस्पर एक दूसरे पर कैसे प्रकट कर देते हैं, इसका वर्णन इस दोहे में किया गया है। एक सखी, प्रसंग ये बनता है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखो कितनी चतुराई से ये दोनों नायक और नायिका भरे हुए भावन में, नेत्रों ही नेत्रों में, संकेत ही संकेत में अपने हृदय की बात कर लेते हैं, परस्पर अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट करते हैं। कहते, नायक नायिका से कुछ कहता है, नायिका अस्वीकार करती है, नटती है, निषेध करती है और इस निषेध करने की क्रिया पर नायक रीझ जाता है। नायक को रीझता हुआ पाकर के नायिका खींच जाती है, झंझलाहट आती है और फिर वो पुनः मिलने की बात करते हैं, खिलते हैं, प्रसन्न होते हैं और फिर नायिका लजाती है। अर्थात कहना, अस्वीकार करना, रीझना, खींचना, मिलना, खिलना और लजाना, कितने सारे कार्य इस एक दोहे में, कितने सारे हाव भाव का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है जो एक रीतिकालीन चमत्कार, रीतिकालीन वातावरण के अनुरूप इसमें चमत्कार उत्पन्न करने की
प्रवृत्ति दर्शाई गई है। लखी गुरुजन बिच कमल सो सीसु छुआय, लखी गुरुजन बिच कमल सु सीसु छुआयो शाम, हरि सन्मुख करी आरसीए हिये लगाई बाम। यहाँ पर भी भरे हुए भवन में सभी गुरुजनों के बीच में बैठे हुए नायक और नायिका कैसे परस्पर बात करते हैं, उसी की यहाँ पर इस दोहे में भिन्न तरीके से भिन्न शब्दों में कवि ने कहा है। लखी गुरुजन बिच, गुरुजन बिच गुरुजनों में, परिजनों में, बड़े लोगों के बीच में बैठा, नायिका को बैठा हुआ पा करके नायक क्या कहता है वो इसमें वर्णन किया गया है। अर्थात नायिका को गुरुजनों के बीच में देख करके श्याम ने, श्याम श्री कृष्ण भी हो सकता है और वो नायक के लिए भी हो सकता है, अपना सिर कमल से छुआता है। कमल सो शीश छुआए श्याम, श्याम ने अर्थात श्री कृष्ण ने या नायक ने अपना शीश कमल से स्पर्श कराया है। तो ये यहाँ पर प्रकट होता है कि वो पांव पड़ने की चेष्टा करता हुआ अपना अनुराग नायिका के प्रति प्रकट करता है। हरि सन्मुख करी आरसी ये लगाई बाम, बाम अर्थात वामा स्त्री नायिका ने ये भाव समझ करके कि नायक अपना अनुराग मुझ पर प्रकट कर रहा है, वो आरसी अर्थात दर्पण को हरि नायक के सम्मुख करके हृदय से लगा लेती है। अर्थात दर्पण में नायक का प्रतिबिंब लेकर के अपने हृदय से लगाती हुई ये सूचित करती है कि मैं भी तुम्हें अपने हृदय में बसाती हूँ। और ये बात गुरुजनों के बीच में भी बैठे हुए संकेत पूर्वक गोपन रूप से किस भांति, किस चतुराई से नायक और नायिका अपने हाव भाव को एक दूसरे पर प्रकट कर देते हैं। इसका एक अर्थ यूं भी किया जाता है कि गुरुजनों के बीच में देख करके नायक ने, श्याम ने अपना सिर कमल से छुआया, अर्थात पांव पड़ते हुए, अनुनय विनय करते हुए वो उससे मिलने की प्रार्थना करता है। और नायिका जो है वो इस भाव को समझ करके कि नायक मुझसे मिलने का उत्सुक है, वो दर्पण को हरि अर्थात सूर्य के सामने करके अपने हृदय से लगा लेती है और ये सूचित करती है कि सूर्य के अस्ताचल होने पर मैं रात्रि में तुमसे मिलूंगी। तो इस प्रकार इस दोहे का अर्थ स्पष्ट है। आप इनको दोहराएं, पढ़ें और समझें। धन्यवाद।